हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ये है रिवीजन सीरीज क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी की। और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स। और इंटीजर्स में हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट लगेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में जरूरी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में। लेकिन क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे आपने इसे सॉल्व किया? आप इसको एक बार और मेरे साथ पढ़िए और इसे हम दोबारा सॉल्व करते हैं। क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली हमारा मेन मोटो ये है कि आपकी जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उसकी जितनी सी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है, ठीक है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसके सॉल्यूशन में करेक्ट आंसर निकालने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन दिस बैंक इन हिज बैंक अकाउंट and withdraws rupees 1642 from it the next day. If the withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how you will represent the amount deposited? Find the balance in the Mohan's account after the withdrawal. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में समझा हुआ है, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि मोहन अपने अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट करता है, नेक्स्ट डे वो 1642 रुपीज विड्रॉ कर लेता है। अगर जो विड्रॉवल अमाउंट है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, विड्रॉवल अगर नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं तो डिपॉजिट किससे शो करेंगे? फर्स्ट चीज बतानी है। दूसरी चीज क्या बतानी है? हमें ये बताना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने जो पार्ट 1 में कराया था आपको समझ में आया होगा तो आप इसको बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। आपको अगर किसी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर विड्रॉवल को, जो विड्रॉवल है, ठीक है, उसको अगर हम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको अगर नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर से, तो डिपॉजिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिपॉजिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा मैंने आपको जब मैं पार्ट 1 में थ्योरी बता रहा था इस एक्सरसाइज 1.1 की, तो मैंने बताया था कि इंटीजर की इंपॉर्टेंस क्यों है ना, कि अगर हम एक चीज नेगेटिव से शो करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव से शो करेंगे। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको अगर हम पॉजिटिव से शो करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में किसको शो करते हैं? नेगेटिव से शो करते हैं। तो अगर विड्रॉवल मतलब कोई चीज को निकालना, विड्रॉवल मतलब पैसे निकालने को अगर हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा कि डिपॉजिट हम किससे शो करेंगे बेटा? पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे, ठीक है। याद आया आपको जो मैंने बताया था आपको, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो उसने विड्रॉवल किया है, सबसे पहले तो ये है कि उसने डिपॉजिट कितना किया? ₹2000 उसने डिपॉजिट किए। उसने विड्रॉवल कितना रुपीज किया? ₹1642 विड्रॉ किया, ठीक है। ये दो अमाउंट हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में ही हमने समझ लिया था कि अगर डिपॉजिट हम पॉजिटिव से शो करेंगे तो नेगेटिव से क्या शो कर रहे हैं? विड्रॉवल। और उसके अकाउंट में टोटल बैलेंस, पहला पार्ट का तो आंसर दे दिया, दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो क्या है कि हमें ये बताना है कि उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है, ठीक है। तो जब हम बैलेंस बता रहे होंगे तो बैलेंस किस तरीके से बताएंगे? बैलेंस मतलब टोटल अमाउंट कितना है उसके अकाउंट में, टोटल अमाउंट बताना है एक तरीके से। और टोटल अमाउंट कैसे बताएंगे? इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, मतलब जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है और जो विड्रॉवल वाला अमाउंट है इन दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज 2000 प्लस माइनस 1642 और 2000 में से 1642 को अगर आप माइनस करें तो कितना आता है? यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 में से 4 गया, दैट इज 5, और यहाँ 9 है तो 6 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। 358 इज द अमाउंट जो मोहन के अकाउंट में बैलेंस है,
ठीक है, समझ गए। तो एक पुराने क्वेश्चन को जो हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था उसका रिवीजन कर लिया, और अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। और सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड टू द पॉइंट बी, ठीक है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, ठीक। पहले इतना क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक। पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि रीता किसी एक पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, ठीक है, बी पॉइंट तक जाती है, और ये कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि वो इस बी पॉइंट से किसी एक दूसरे पॉइंट में जाती है जो वेस्ट डायरेक्शन में है, सेम रोड को फॉलो करते हुए, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट बी से मैं कह रहा हूं कि चलिए ये सी पॉइंट हमने मान लिया, ये किस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था पहला, दैट इज 20 किलोमीटर्स, और वेस्ट डायरेक्शन में वो कितने किलोमीटर्स गई है, 30 किलोमीटर्स। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे बताइए कि अगर ईस्ट डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, ठीक है, हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस केस में रीता ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन में जो वो किलोमीटर ट्रेवल करती है दैट इज 20 किलोमीटर्स, इसको अगर हम किस इंटीजर से शो करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे, तो वहीं वेस्ट डायरेक्शन में जब वो चलेगी, वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर्स, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट हमें इंटीजर के बारे में समझ आ चुका है कि कोई एक तरफ, कोई एक डायरेक्शन में अगर हम ईस्ट मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में, बेसिकली इस केस में अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट के डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई है ना, पहले से भी हमने ये चीज समझी हुई है, अपने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को समझा था। अच्छा, तो आगे फर्दर क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। देखिए वही वाली बात है कि ईस्ट डायरेक्शन में जो उसका डिस्टेंस है उसको अगर पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। आप जो वेस्ट डायरेक्शन में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ लिया कि फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा कि अगर ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जो वेस्ट डायरेक्शन में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगी, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विथ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज हमने देखिए पार्ट 1 में पढ़ा था, अगर आपने पार्ट 1 देख लें एक बार, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। अभी इससे पहले वाला जो रिवीजन किया था पार्ट 1 के एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, वहां पे भी हमने देखा था कि अगर डिपॉजिट को हम पॉजिटिव में दिखा रहे थे तो विड्रॉवल को किस में दिखा रहे थे, नेगेटिव में। उसी तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है हम उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से। फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछता है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। कौन से इंटीजर से ये जो पॉइंट ए है, ठीक है भाई, ये इसी रोड से वापस आ रही है ना, तो किस इंटीजर से उसकी फाइनल पोजीशन, ये जो सी उसकी फाइनल पोजीशन है, आप कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। पूरे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और हमें अभी तक आंसर भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कि देखिए यहां से ये 20 किलोमीटर तो यहां गई, तो कहां पहुंच गई, वो बी पॉइंट पे, और इसी बी पॉइंट से सेम रोड से जब वो वापस आएगी तो वो कहीं ए पॉइंट पे आ जाएगी। तो ए पॉइंट पे ये वाला पार्ट, ये यहां से बी से ए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 20 किलोमीटर। इस बार मूवमेंट किधर हो रही है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, -30 किलोमीटर। तो ये ए से लेके सी तक कितना और बचा हुआ है भाई, -30 किलोमीटर में बी से लेके ए तक तो -20 है, तो सी से लेके ए तक, मतलब ए से लेके सी तक कितना होगा, -10 होगा। -10 -30 इज हाउ मच, -10 एंड -20 इज -30। ठीक,
बी से लेके ए तक अगर -20 है तो ए से लेके सी तक कितना हो जाएगा बेटा, -10 हो जाएगा। तो हमें ये चीज तो पता चल गई कि ये वाला पॉइंट हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, -10 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ माइनस क्या बताता है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में है अपने, ठीक है, माइनस क्या बताता है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हम ये इस तरीके से लिखेंगे कि वो ए से जब बी की तरफ गई ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, दैट इज पॉजिटिव, यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मींस इट इज पॉजिटिव। बी से लेके सी तक जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30 किलोमीटर से, -30 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ बी से लेके ए तक कितना है, ये -30 है ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो उसकी टोटल डिस्टेंस है, उसने पूरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक बार वो ए से बी तक गई, फिर बी से वो कहां गई, सी पे गई, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर जो वो ए से बी तक गई थी, प्लस -30 किलोमीटर जो वो बी से सी तक गई है, दैट इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। और यहाँ ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं और इसको एक बार रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा कि पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ये दो क्या है, मैजिक स्क्वायर हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रोज कॉलम और डायगोनल्स हैव सेम सम, ठीक है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या हैं, एक मैजिक स्क्वायर हैं या नहीं, हमें बताना है। और मैजिक स्क्वायर जो होता है, मैजिक स्क्वायर जो होता है उसकी एक कंडीशन है कि जो उसका सम होगा, किस चीज का सम, उसके रोज का, कॉलम का और डायगोनल का, तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो रो आपको पता है, रो किसे बोलते हैं बेटा, रो क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए रो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स ये क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस, मतलब ये, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस कॉलम हो गई, ठीक है, वर्टिकल लाइन। और डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है। भाई हमें यही नहीं पता रहेगा कि ये होता क्या है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायगोनल क्या होता है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाए, मतलब इस वाले से ये इसका डायगोनल हो जाएगा और ये डायगोनल होगा स्क्वायर का, एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा स्क्वायर का। समझ में आ गई बात कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और डायगोनल क्या होता है, ये चीज समझ गए। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे हमने ये फर्स्ट वाला ले लिया, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करना है कि जो रो है, ठीक है, उसका सम निकालना है। तो कितनी रोज हैं टोटल, 1, रो 2 और रो 3, 3 रोज हैं। कॉलम्स भी यहाँ कितने हैं, देखिए 3 कॉलम है, 1, 2 और 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। और डायगोनल्स मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इनका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं जरा। देखिए रो 1, देखिए रो 1 कौन सी है, ये हो जाएगी रो 1, रो 2 और रो 3, ये। तो यहाँ पे रो 1 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस -1 प्लस -4, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहां प्लस है वहां प्लस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां माइनस कर दीजिए और आपको सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस और माइनस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होती है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 5 - 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। रो 2 को देखिए यहाँ पे क्या है, रो 2 पे है -5 प्लस -2 प्लस 7। और मैंने आपको अभी बताया कि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है बेटा, माइनस साइन मिलती है। तो -5 - 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। अब रो 3 देखिए यहाँ पे क्या है, 0, 3 और -3, 0 ऐड किया, 3 ऐड किया और क्या ऐड किया, -3 को ऐड किया। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0
प्लस 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। रो में रो 1, रो 2 और रो 3 क्या आ गया, सारे के सम क्या आ गए, 0 आ गए। इसी तरीके से कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ये कॉलम है ना। तो यहाँ पे क्या है कॉलम 1 में 5 प्लस माइनस 1, 5 प्लस माइनस 5 है, सॉरी 5 प्लस माइनस 5 और 0। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। कॉलम 2 देखिए माइनस 1 माइनस 2 और 3, माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल एडिशन है ना। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, और जब माइनस और प्लस साइन मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, इतना समझ लेते रहिए बस आप। और सेम साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, और ये चीज हम बहुत पहले से जानते हैं कि जब सेम साइन मल्टीप्लाई होगी तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है, जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होती है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ये चीज तो हमने पहले से पढ़ी हुई है। तो -4 प्लस 7 प्लस -3, ये भी क्या हो जाएगा -4 प्लस 7 -3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कौन से हैं, ये वाले डायगोनल्स हैं। ये आपका मान लीजिए, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये D2 डायगोनल है और ये D1 डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो इन दोनों डायगोनल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, डायगोनल 1 देखिए 5 माइनस 2 और -3, 5 प्लस -2 प्लस -3 दैट इज ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कहां से आ रहा है, ये आप कर लेंगे ना, 5 और ये माइनस और माइनस कितना होता है, -5, -2 और -3 -5 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से D2 में क्या है, 0 -2 -4, 0 प्लस -2 प्लस -4 दैट इज 0 -2 -4 दैट इज इक्वल टू -6। तो हमने क्या देखा कि जो सारे के सारे जो आए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सारे रोज का सम 0 है, सारे कॉलम्स का सम 0 है, लेकिन दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल का तो सम 0 है लेकिन दूसरे का क्या है, -6 है। इट मींस जो ये फर्स्ट वाला स्क्वायर है ना, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। आप क्या लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर नॉट सेम दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या है, ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। समझ के बात आप। अब आते हैं इसके पार्ट 2 को चेक करते हैं, इस वाले पार्ट को, कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रो 1। रो 1 कौन सा हो जाएगा, देखिए रो 1, रो 2 और रो 3, 3 रोज हो जाएंगी। ये 1 प्लस -10 प्लस 0 दैट इज 1 माइनस 10 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -9। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज को समझने में, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गया। रो 2 में -4 प्लस -3 प्लस -2 दैट इज -4 -3 -2, तो -4 और -3 दैट इज -7 और 2 -9 हो जाएगा ये। रो 3 देखिए कितना है, रो 3 इज -6 प्लस 4 प्लस -7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 -7 हो जाएगा। -7 और -6 कितना होता है, -7 और -6 कितना होगा, 6 तो 12 होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 13, और 13 में जब -13 में 4 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। कॉलम 1 देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, इसका सम फाइंड आउट करेंगे। कॉलम 1 क्या है, 1 प्लस -4 प्लस -6, तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, -10, मतलब 1 माइनस 10 इज इक्वल टू -9। ठीक है। कॉलम 2 देखिए, -10 प्लस -3 प्लस 4, क्या लिख सकते हैं, -10 -3 प्लस 4, तो 13 हो जाएगा, -13 प्लस 4 दैट इज -9। और कॉलम 3 देखिए, कॉलम 3 क्या है, 0 प्लस -2 प्लस -7 दैट इज -2 और -7 दैट इज -9। ठीक है, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। डायगोनल्स इसी तरीके से देख लेंगे, दो डायगोनल्स होंगे, कौन सा, एक ये D1 हो जाएगा ये वाला, और ये डायगोनल D2 हो जाएगा ये वाला। तो डायगोनल 1 देख लीजिए कौन सा है, डायगोनल 1
-3 -7, 1 plus -3 plus -7 that is 1 -3 -7 that is equal to -9। और डायगोनल 2 देख लीजिए, -6 -3 और 0, -6 plus -3 plus 0 that is -6 -3 plus 0 that is equal to how much, -9। और हमने क्या यहाँ पे देखा कि सारे मतलब यहाँ पे सारे रोज का सम -9 आया, सारे कॉलम्स का सम -9 आया और सारे डायगोनल्स का भी सम -9 आया। इट मींस ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। क्यों मैजिक स्क्वायर है? क्योंकि इसके सारे रोज, सारी कॉलम्स और सारे डायगोनल्स का जो सम है बेटा, सम है वो क्या है, सेम है। और यही तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो मैजिक स्क्वायर होता है उसका रो, उसका कॉलम, उसका डायगोनल, उसका सम जो होता है वो सेम होता है। समझ में आ गई बात? कुछ क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल एक कॉन्सेप्ट जानना था। वो क्या जानना था कि जब भी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो माइनस आएगा, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रही है मतलब प्लस या माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हमेशा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। बस इतना सा ध्यान रखना था, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, ऐड करना था और हमें बता देना था। दूसरी चीज जानने की जरूरत है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और डायगोनल्स क्या होते हैं। तो रो कौन सी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स कौन सी होती हैं, वर्टिकल लाइंस, और डायगोनल्स कौन सी होती हैं, जो डायगोनल वाली लाइंस होती हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि आपने अभी इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो इक्वेशन हम बाद में पढ़ लेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो चीज दी हुई है वो क्या है कि हमें वेरीफाई करना है कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, हमें क्या वेरीफाई करना है कि a और b की कुछ वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये a और b की वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। इसे इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन है, इसलिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसलिए इसे इक्वेशन बोला जाता है। ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, आगे जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल से जानेंगे, लेकिन आप बस इतना समझते रहिए कि ये एक इक्वेशन दी हुई है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी की साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक, अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है इक्वेशन की इससे पहले तो आप खुद ब खुद ये समझ सकते हैं कि माइनस और माइनस साइन ये जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो माइनस इंटू माइनस इज नथिंग बट प्लस। तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। दोनों क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम है। लेकिन हमें ये चीज नहीं दिखानी है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करके हमें ये a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू पुट करनी है और फिर चेक करना है कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी और नॉट। अब जब चूंकि ये a माइनस माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस बी, तो सिर्फ क्या है कि ये वैल्यूज रखिए और सिंपल एडिशन करके ये बता दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक क्वेश्चन को करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू कितनी के बराबर है, 21 के बराबर है, और b की वैल्यू क्या है, 18 के बराबर है। तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है, 18 है, तो आप यहाँ 18 रख देंगे। इसी तरीके से a प्लस बी में a की वैल्यू 21 रख देंगे और प्लस b की वैल्यू क्या रख देंगे, 18 रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत कि हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है सिर्फ कहाँ पे, यहाँ इक्वेशन में। ठीक है, फर्दर यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 21 प्लस 18 और यहाँ तो 21 प्लस 18 ऑलरेडी है, तो 21 प्लस 18 आप करेंगे तो कितना आता है, 8 और 1 दैट इज 9 और ये 3 39। तो यहाँ भी 39 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 39। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो जाता है क्या कि a और b की वैल्यू के लिए, a और b के लिए जो ये इक्वेशन दी है ये वेरीफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। समझ गए बात? बस इतना ही सारे क्वेश्चंस में करना है और मतलब सारे पार्ट में करना है बेसिकली। तो बाकी पार्ट्स में भी इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए a की वैल्यू b पार्ट में क्या है, 118 है और b की वैल्यू कितनी है, 125 है। इक्वेशन क्या दे रखा बच्चा, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है पुट कर देंगे। तो वैल्यू जरा पुट करिए,
ए की जगह पे क्या लिखेंगे आप 118 माइनस माइनस बी की जगह पे 125 दैट शुड बी इक्वल टू 118 प्लस 125 ए और बी ऐड कर दिया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो गया 125 दैट इज इक्वल टू 118 प्लस 125। 118 में 125 को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 और 5 का एडिशन कितना होता है दैट इज 13, 3 लिखा 1 कैरी कर दिया, यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 243, यहाँ पे भी 243 आएगा और यहाँ पे भी 243 आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड सेम है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि दो वैल्यूज ए और बी की इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट सी, इसका जो थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट को देखिए। ए क्या है 75 है और बी क्या है 84 है। ए 75 है, बी 84 है। ठीक, अच्छा इक्वेशन क्या है a माइनस माइनस बी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा, माइनस माइनस 84 शुड बी इक्वल टू a की वैल्यू 75 प्लस 84 b की जो वैल्यू है पुट कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 84 इज इक्वल टू 75 प्लस 84। ये तो कोई भी बता सकता है कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमें ऐड करना पड़ेगा 75 और 84 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 और 7 और 7 कितना होता है 14 और 1 8 का 15 हो जाएगा। ठीक है, 159 कितना है 159 इधर आ जाएगा, 159 इधर आ जाएगा। दोनों वैल्यू क्या है सेम है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो ये थर्ड पार्ट है जिसमें a की वैल्यू 75 दी है, b की वैल्यू 84 दी है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब आपका एक होमवर्क है, ये जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है, ये जो फोर्थ पार्ट है इसको आप सॉल्व करिए। a की वैल्यू क्या रखनी है 84, b की वैल्यू क्या रखनी है 11, और इसको सॉल्व करके आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सम क्या आ रहा है। ठीक, और आप इसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। नेक्स्ट पार्ट में जब पार्ट 3 हम करेंगे तो उसमें मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व भी कर दूंगा और ये चीज आपको भी हो जाएगा कि ये आपने सॉल्व किया कि नहीं, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके देखिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, 9th पार्ट पे आते हैं। ठीक, 9th पार्ट पे देखिए, 9th पार्ट में क्या कह रहा है, यूज द साइन ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये क्या है a b c d e, ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। स्टेटमेंट क्या बेसिकली ये एक कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर ये दोनों को हम इन साइन से ऐसे कर दें कि ये क्या हो जाए ट्रू हो जाए, मतलब अगर ये बड़ा है तो यहाँ ग्रेटर की साइन हो जाए, ये छोटा है तो यहाँ स्मॉलर की, ये दोनों बराबर है तो यहाँ इक्वल टू की साइन आ जाए। एक पार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ए वाला पार्ट देखिए, यहाँ -8 प्लस -4 और दूसरी तरफ क्या है -8 माइनस -4। ठीक है, यही है, देखिए -8 प्लस 4 प्लस -4 और यहाँ क्या -8 माइनस -4। ठीक है, यही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये -8 -4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, मतलब सेम साइन है, मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो -8 + 4 हो जाएगा। ठीक है, -8 + 4 हो गया, -8 और -4 दैट इज -12, -8 + 4 दैट इज -4। ठीक, अब कौन सा बड़ा है, -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है? अगर आपने, जब मैं आपको नंबर लाइन इंटीजर्स पार्ट 1 में बता रहा था, अगर आपने वहां ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली बता पाएंगे कि -12 बड़ा है या -4 बड़ा है। बेटा देखिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा -4 आएगा, उसके बाद कहीं यहाँ आगे जाके -12 आएगा। कोई इस चीज में कोई प्रॉब्लम है किसी को कि सबसे पहले अगर 0 के बाद हम चल रहे हैं किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो पहले -4 आएगा फिर -12। देखिए 1 2 3 -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो -12।
तो जो जीरो के पास में है, जो जीरो के पास में है, या इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वैल्यू राइट में है वो क्या होगी, बड़ी होगी, जो वैल्यू लेफ्ट में है वो क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू -12, मतलब आप जितना लेफ्ट में जाएंगे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और राइट वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, राइट वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। क्यों? क्योंकि जीरो के जस्ट पास जो वैल्यू है वो कम नेगेटिव है, और जितना दूर होते चले जाएंगे लेफ्ट साइड में वो और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, इस तरीके से होता तो आप खुद देख के बताइए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ए क्या है यहाँ पे, ए लेफ्ट साइड में है 12 से, और ये क्या है, राइट साइड में है। तो जाहिर सी बात है ना, 12 बड़ा है 1 से। वही चीज तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो -12 छोटा होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। कौन सा बड़ा है, ये वाली -4 वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। जिस तरफ मुंह खुला होगा वो की वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को बाकी पार्ट्स में भी हमें लगाना है। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में देखिए -3 + 7 -19, दैट इज 15 - 8 + -9। ठीक, यही दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। -3 + 7 -19, 15 - 8 + -9। ठीक है, अच्छा ये माइनस साइन ओपन, ये माइनस साइन अंदर जाएगी ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, -19 -3 + 7 -19 हो जाएगा। ये 15 - 8, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। ये -13 और ये -19 कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये -8 और -9, -8 और -9 इज -17। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कितना हो गया ये, -17। इस 22 में से 7 माइनस कर देंगे या -22 में 7 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, माइनस का 15। और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। तो आप मुझे बताइए नंबर लाइन की हेल्प से कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में होगी वो बड़ी होगी, जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। तो नंबर लाइन पे -2 यहाँ है, तो -15 कहीं यहाँ है, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो कौन सी बड़ी होगी, -2 बड़ी होगी और -15 छोटी होगी। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट। यहाँ क्या दिया हुआ है, 23 - 41 + 11 और 23 - 41 41 और -11। ठीक है, ये -41 है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ जरा। -41 कितना है, 23 - 41 -11, 23 - 41 + 11। तो यहाँ पे ये प्लस और प्लस प्लस कर लीजिए, 23 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 - 41, और ये माइनस और ये माइनस को ऐड कर देंगे तो 23 - 52 हो जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, 41 में 11 52 आता है कि नहीं, और 23 में 11 ऐड करेंगे तो 34 आता है कि नहीं। ठीक है, फर्दर क्या है, 41 में से 34 को अगर आप माइनस करें तो देखिए क्या वैल्यू आती है। 41 में से 34 को माइनस करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। 11 में से 4 गया, 11 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और यहाँ पे -52 में 23, मतलब जरा इसको सबट्रैक्ट करके देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ 1, यहाँ क्या बचा हुआ है 4, और यहाँ 29 -29 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, -29 आ गया। अब ये बताइए -7 बड़ा है या -29 बड़ा है। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि -7 कहाँ होगा, लेफ्ट राइट साइड में होगा, और -29 कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इट मींस -7 इज ग्रेटर देन -29। ठीक, समझ गए। नंबर लाइन पे भी देख लीजिए, यहाँ -7 है, यहाँ कहीं 0 है, तो -29 यहाँ है, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा वो बड़ा होगा।
ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है तो आप एक होमवर्क और कर लीजिए, इन दोनों पार्ट को, डी और ई दोनों को सॉल्व करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या आया है। मैं इसको नेक्स्ट पार्ट 3 में ये दोनों पार्ट भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक, कुछ चीजें आप खुद से करेंगे तो देखिए प्रैक्टिस बनेगी। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, समझ गए, इतनी सी बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा, है ना। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो, आप खुद से सॉल्व करें और बताएं कि आप एक चीज सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो हम इसे अगले 2-3 बार जब करेंगे तो किसी न किसी बार तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन आप इसे करके देखिए, मैं इसे पार्ट 2 में फिर से डिस्कस कर सॉरी पार्ट 3 जब करेंगे तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आपके अगर एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो इसका कोई एक पार्ट पूछा जा सकता है आपसे, है ना। पूरा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन कोई एक पार्ट पूछ सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कहता है क्या है कि ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड। एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स हैं। देखिए ये अगर एक वाटर टैंक है, समझ लीजिए ये ऐसे एक वाटर टैंक है पूरा, तो उसमें ये क्या है, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये स्टेप्स हैं। ठीक, और ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप। मंकी कहाँ है, यहाँ टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, टॉप मतलब फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट स्टेप सॉरी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल कौन से स्टेप पे है, 9th स्टेप पे। तो जरा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लूँ, स्टेप्स बना लूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 स्टेप्स हो गए। यहाँ पे कहीं मंकी है। ठीक, मंकी जैसा दिख नहीं रहा होगा लेकिन चलिए अब ऐसे बड़ा कर लिया तो मंकी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा ड्राइंग में कमजोर हूँ, लेकिन आपको ये इतना समझना है कि यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है ना। ये लीजिए ऐसे कर लिया, है ना। अच्छा, यहाँ मंकी बैठा हुआ है और ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट और 9। आज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ लीजिए, आपको हमेशा ये क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस क्वेश्चन को आज बहुत अच्छे समझ लेंगे ताकि आपको कभी अगर एग्जाम में पूछे या ऐसे भी आपको सॉल्व करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मंकी यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे वाटर है। यहाँ क्या है, वाटर। 9th स्टेप पे वाटर है, फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। ठीक, अब कंडीशंस कुछ दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई देखिए यहाँ पे, he jumps 3 steps down and takes 2 and then jumps back 2 steps. In how many jumps will he reach the water level? क्या है, मंकी है तो उछल कूद करेगा ही, और उछल कूद कर रहा है तो उसमें ये क्या कर रहा है कि 3 स्टेप ये नीचे जाता है तो फिर उसके बाद 2 स्टेप ऊपर चला आता है। ठीक है, कितने स्टेप नीचे जा रहा है, 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तो ऊपर कितने स्टेप आ रहा है, 2 स्टेप ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, समझिए एक बार में वो 3 स्टेप नीचे गया, उसके बाद उसको पता नहीं क्या सूझा, वो 2 स्टेप ऊपर आ गया, और हर बार वो ऐसा ही करता है। तो हमें ये बताना है कि वो वाटर लेवल मतलब 9th स्टेप पे कब पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ हम समझने की कोशिश करें कि वो अगर फर्स्ट स्टेप पे है ना, फर्स्ट स्टेप पे अगर वो है तो वो 3 स्टेप नीचे आता है। कितने स्टेप नीचे आता है, 3 स्टेप नीचे आता है। तो अगर हम पॉजिटिव निगेटिव से नीचे आ रहा है ना, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितने स्टेप नीचे आ रहा है, -3 स्टेप नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप मतलब वो यहां से चला और कौन से स्टेप पे आ गया, 4th स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे था, ठीक है, प्लस 3 स्टेप नीचे आया तो कौन से स्टेप पे आ गया, 4th स्टेप पे आ गया। अब ये माइनस क्यों किया था अभी मैं बताऊंगा, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप पे था, 2 स्टेप नीचे आया, सॉरी 3 स्टेप नीचे आया, तो ये कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 4th स्टेप पे पहुंच गया। देखिए यहाँ पे 4th स्टेप, और इस 4 स्टेप से फर्दर वो 2 स्टेप ऊपर जाता है। ठीक है, 2 स्टेप और ऊपर गया तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया, सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। मतलब अब मंकी यहाँ पे कहीं है। इतनी सी बात समझ गए आपको, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको।
तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव से उसके डाउनवर्ड मोशन को दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव से उसके ऊपर वाले मोशन को दिखाएंगे। और ये थर्ड पार्ट है ना क्वेश्चन का, उसका ये आंसर भी है। यहीं पे आप समझते चलिएगा, आपका एक पार्ट तो मैं ऐसे ही खत्म करवा दूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि -3 स्टेप वो नीचे आया, ये -3, तो 2 स्टेप ऊपर गया। अब वो यहाँ पे है, फिर ये -3 स्टेप नीचे आया। ठीक है, -3 स्टेप, और यहाँ से फिर वो 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा, 2 स्टेप। तो अब वो कौन से स्टेप पे आ गया? अब क्या हुआ, -3 स्टेप फिर हुआ, फिर +2 स्टेप हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ, -3 और फिर +2। अब वो कौन से स्टेप पे है? वो अब इस वाले स्टेप पे है, स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, कौन से स्टेप पे है बेटा? स्टेप नंबर 3 पे है। अब इस 3 स्टेप से थर्ड स्टेप से वो फिर आएगा 3 स्टेप नीचे, 1 2 3 -3 स्टेप, और फिर यहाँ से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो ये +2 स्टेप हो गया। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिख लेंगे, -3 स्टेप +2 स्टेप। बस आप इसको समझते चलिए। देखिए पहली बार वो 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप गया। अब वो कौन सी पोजीशन पे है? वो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? 4th स्टेप पे है। अब 4th स्टेप से वो फिर 3 स्टेप नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ -3 स्टेप आया, और फिर ये कौन से स्टेप पे चला गया? 2 स्टेप ऊपर चला गया। ठीक, तो यहाँ पे फिर से कर लीजिए, -3 स्टेप नीचे गया और फिर 2 स्टेप ऊपर चला गया। अब वो कौन सी पोजीशन पे? इस वाली पोजीशन पे। यहाँ से इस वाली पोजीशन से वो फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, तो -3 स्टेप नीचे आया और फिर 2 स्टेप ऊपर चला गया, तो -3 फिर +2 स्टेप हो गया। और फर्दर वो अब कौन से स्टेप पे है? स्टेप नंबर 6 पे है। और स्टेप नंबर 6 से जब वो फर्दर स्टेप लेगा तो कितने स्टेप्स नीचे आएगा? 1 2 और 3। और ये कौन से स्टेप पे आ गया? -3 स्टेप्स लेके ये कौन से पे आ गया? 9th स्टेप पे आ गया। और 9th स्टेप पे उसके पास वाटर है। 9th स्टेप पे उसके पास कौन सा क्या है? वाटर है। ठीक है, तो अब इसने कितने स्टेप्स लिए? सिर्फ -3 स्टेप लिए। ठीक है, तो इन टोटलिटी उसने कितने स्टेप्स लिए? ठीक है, इन टोटलिटी उसने कितने स्टेप्स लिए? देखिए आप यहां से काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने स्टेप्स लिए? 11 स्टेप में। 11 स्टेप में वो कहां पहुंच गया? 9th, या 11 जंप समझ लीजिए इस तरीके से। 11 जंप में वो 9th स्टेप पे आ जाता है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी जंप्स। तो ये कौन कितने जंप्स लेगा? टोटल 11 जंप्स लेगा। ठीक है, समझ गया? 11 जंप में वो 9th स्टेप पे आ जाता है। ठीक है, समझ गए बेटा? 11 जंप पे वो 9th स्टेप पे आ जाता है। और इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप कि ये यहाँ से -3 स्टेप आया, फिर उसके बाद 2 स्टेप ऊपर गया, -3, फिर +2 ऊपर गया, फिर -3 नीचे आया, 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 फिर +2। और इस बार ये 6 स्टेप पे था, तो -3 स्टेप जब नीचे आया तो उसे वाटर मिल गया। तो टोटल उसे नीचे आने में कितने जंप्स लगे? टोटल 11 जंप लगे। ठीक है, और वो 9th स्टेप पे आ गया। अच्छा, जो ये हमने किया था ये वाला पार्ट, ये क्यों किया है जरा देखिए। यहाँ पार्ट 2 में, मतलब ये थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है ये क्वेश्चन, सी पार्ट, ये वाले पार्ट में, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नीचे जो स्टेप आ रहा है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव इंटीजर से शो। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है? एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको जब ये 2 शो कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं। ठीक, समझ गए इतनी सी बात? represent his move in part 1 and part 2 by completing the following। ये -3 +2, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, और ये इक्वल टू कितना है? ये -8 है। ये इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू -8 है। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो हमने अभी लिखा ये कितने के बराबर है बेटा? ये -8 के बराबर है। और जरा चेक कर लीजिए, देखिए ये 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम 3 है, तो 6 3 का कितना होता है? 18, तो -18 तो ये हो जाएगा। और 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5
प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10 दैट इज इक्वल टू -8। इसका मतलब ये जो -8 आया है ये एकदम सही है। और -8 क्या रिप्रेजेंट करता है? -8 ये रिप्रेजेंट करता है कि वो 8 स्टेप डाउनवर्ड्स आया है। कहाँ आया है? 8 स्टेप डाउनवर्ड्स आया है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये -8? कि वो 8 स्टेप डाउनवर्ड्स आया है। समझ में आ गई बात आपको? देखिए एक पार्ट हमने ये सॉल्व कर लिया कि वो उसने कितने जंप्स लिए, टोटल 11 जंप्स लिए। कौन से पार्ट स्टेप पे आ गया? 9 स्टेप पे आ गया। और जो ये प्लस साइन से उसका अपवर्ड शो कर रहा है और निगेटिव साइन से डाउनवर्ड, तो इसको जब हमने ऐड किया तो टोटल कितना आया? -8 आया। और ये -8 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो फर्स्ट स्टेप पे तो था लेकिन उससे 8 स्टेप नीचे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेप नीचे आके वो किस पे आ गया? 9th स्टेप पे आ गया। समझ गए बात आप? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें और एक पार्ट है ये वाला पार्ट। ये क्या कह रहा है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, प्यास लगी थी बेचारा, 9th स्टेप पे आके पानी पी लिया इसने। ही वांट टू गो बैक, वो अब उसको जाना है फर्स्ट स्टेप पे, अभी भी उसे फर्स्ट स्टेप पे जाना है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड जंप बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। अब उसने पानी पी लिया, उसको एनर्जी आ गई है, तो जहां पहले वो 3 स्टेप नीचे आ रहा था और 2 स्टेप ऊपर जा रहा था, तो अब ये क्या कर रहा है कि 4 स्टेप ऊपर कूदता है और 2 स्टेप नीचे आता है। इन हाउ मेनी स्टेप ही विल रीच द टॉप स्टेप, कितने स्टेप बाद वो टॉप में पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने स्टेप्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए 9 यहाँ बना लिया, ठीक है। ये 9 स्टेप्स हो गए टोटल। अभी मंकी कहाँ है? ये 9th स्टेप पे है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, 1। इसको कहाँ जाना है? टॉप स्टेप पे जाना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो ऊपर की डायरेक्शन में कितने स्टेप्स जाता है? 4 स्टेप्स। मतलब 1 2 3 और 4 कितने जाएगा? 4 स्टेप। 1 2 3 और 4 वो यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? सीधे यहाँ पहुंचेगा। 1 2 3 4 फिफ्थ वाले पे पहुंच गया। और यहां से क्या होता है कि वो 2 स्टेप नीचे आता है, 1 और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से समझिए, ये यहाँ से कितने स्टेप्स गया? ऊपर की डायरेक्शन में जब वो चल रहा है तो हम उसे किससे शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉजिटिव से। नीचे आएगा तो नेगेटिव से। अब मंकी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर वो 4 स्टेप लेगा, 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएगा कहीं, ठीक। और यहाँ से फिर वो 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, तो 1 और 2 वो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो ये +4 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। देखिए ये +4 एक है, -2, फिर +4 -2। अब वो कौन से स्टेप पे है? 5th स्टेप पे है। और यहाँ से वो कितने स्टेप लेगा? 1 2 3 और 4 और वो यहाँ टॉप पे पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ से वो कितने स्टेप्स लेगा? 4 स्टेप ऊपर, +4 दैट इज हाउ मच? ये कौन से स्टेप पे पहुंच गया? अपने टॉप पे पहुंच गया। क्या वो नीचे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसको ऊपर पहुंचना था, जहां पहुंच गया। इतना समझदार है वो कि वो नीचे एक बार 9th स्टेप पे आ गया तो उसने पानी पी के ही ऊपर गया वो, है ना। अब वो टॉप पे पहुंच गया तो अब वो नीचे नहीं आएगा। अब वो कहां पहुंच गया? टॉप पे। तो उसने कितने स्टेप अपवर्ड्स लिए? देखिए 1 2 3 और डाउनवर्ड्स कितने स्टेप लिए? 1 2। मतलब टोटल देखिए यहाँ से कितने, कैसे जंप पता चलेगा? 1 जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, 4th जंप और 5th जंप। 5th जंप में 5 टोटल जंप्स लेगा और वो कौन सी स्टेप पे होगा? टॉप स्टेप पे। टॉप स्टेप पे। और ये कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, ठीक। इतनी सी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये थर्ड पार्ट का जो एक है, ये थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या कहता है? ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि जो 4 -2 प्लस इस तरीके की जो सीरीज बन रही है, ये कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। जरा चेक कर लेते हैं, हमने भी तो किया इसको। ये देखिए ये 8 के बराबर आती है या नहीं आती है? ये प्लस और ये प्लस 3 बार 4 है, ठीक है। 3 बार 4 है तो कितना हो जाएगा? ये 4 3 जा 12, 2 बार 2 है तो मतलब 2 2 जा 4, और ये 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और 8 क्या है? पॉजिटिव है। 8 क्या है? पॉजिटिव है। तो ये 8 क्या रिप्रेजेंट करता है कि मंकी किस साइड डायरेक्शन में मूव किया है? 8 स्टेप अपवर्ड्स। 8 स्टेप अपवर्ड्स मूवमेंट है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जहां इस वाले पार्ट में
इस वाले पार्ट में ये -8 रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो डाउनवर्ड्स आया है, उसी तरीके से ये वाले पार्ट में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 कि वो अपवर्ड्स गया है। कितने स्टेप्स? 8 स्टेप्स। ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आ जाती हैं। ये था रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, और जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट 3 में हम उस जो 3 क्वेश्चन हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, और उससे जो बेस्ड उसकी थ्योरी है, मतलब कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये रिवीजन की जो सीरीज है ये आपकी थ्रू आउट द ईयर चलेगी, जिसमें आपको क्लास टेस्ट, आपके मिड टर्म एग्जाम्स और आपके फाइनल एग्जाम्स में ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।